मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगा था कि जो भी 2 हफ्ते पहले सिचुएशन हुई थी और उस पर मैंने अपने जो थॉट्स थे बहुत अच्छे से दिए थे जब लुकाकू ने पहला इंटरव्यू दिया था कि मतलब इंटर को मिस कर रहा हूँ मैं और वो सब, और फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन की भी एक अपॉलजी आई कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, गलती हो गई भैया, और मैं तो यहीं रहूँगा और ये एंड दिस एंड दैट, और मैं पिच पे प्रूव करूँगा। तो टर्न्स आउट कि सब बकवास है, इट्स अ लोड ऑफ बुलशिट। और I did not believe that I would be saying this, but Romelu Lukaku has single-handedly derailed Chelsea's season. It's not injuries, it's not COVID, it's Lukaku's attitude behind the scenes which has let the team down, which has distracted the manager, which has distracted the team, और जिसकी वजह से हमको देखने को मिल रहा है कि पिच पे कुछ गड़बड़ है और वो केमिस्ट्री नहीं है। यू कैन सी कि लुकाकू गेम में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसकी केमिस्ट्री नहीं है प्लेयर्स के साथ, ना वो मैनेजर के लिए खेल रहा है ना वो टीम के लिए खेल रहा है। मतलब व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज दिस, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, एक गोल से आप बिहाइंड हो, आपको चढ़ के खेलना टीम में और आप फीते बांध रहे हो जूते के। गजब। और उसके बाद आपको 2 चांसेस मिलते हैं, इंटरव्यू तो आप ऐसे दे रहे हो जैसे आप दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर हो, मतलब अर्लिंग हालैंड से ऊपर आपका वैल्यूएशन है इस समय, लोग पागल हो रखे हैं आपको लाने के लिए। अगेन मैं वही बोलूँगा, भाई तू है कौन, कौन है भाई तू यार, इतना मतलब हीरो बन रहा है, सारी चीज़ें हैं। और साइमन फिलिप्स ने ट्वीट किया है, ही इज़ अ रिलायबल जर्नलिस्ट, टियर 1 सोर्स है अगर चेल्सी की न्यूज़ जहाँ तक कंसर्न है। तो साइमन फिलिप्स ने ये बोला कि लुकाकू एक अलग सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे चेल्सी में जो अभी है उससे, और ही रिपोर्टेडली वांट्स टू गो बैक टू इटली, क्योंकि वो चाहते हैं कि वापस वो जाएं इंटर के लिए खेलें, और यहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा है। यहाँ जो उन्होंने सोचा था कि जैसा होगा वैसा कुछ भी नहीं है, सिस्टम कह लें चाहे मैनेजर की टैक्टिक कह लें, कुछ भी कह लें। तो इससे पता चलता है कि जो मॉडर्न फुटबॉलर्स हैं इतने ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, इतने ज़्यादा मैं बोलूँगा क्रिबी हैं हर चीज़ को लेके, कि अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी तो मतलब दे आर रेडी टू गिव अप सो ईजीली। अभी तक किया क्या लुकाकू ने कि मतलब वो ऐसा बोल दे कि भाई ये तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर, और मतलब मुझे लग रहा है कि यार मैं गलत जगह आ गया हूँ, और मतलब आप तो खुद ठीक करने की कुछ कोशिश कर नहीं रहे हो, एंड यू आर ब्लेमिंग द मैनेजर, द सिस्टम, द टीम। और मतलब वो जो स्काई इटालिया के जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया था लुकाकू का, उसके भाई को बोला था लुकाकू ने, ही इज ऑलरेडी फेड अप इन लंदन और ही वांट्स टू कम बैक टू इटली, टू मिलान, टू प्ले फॉर इंटर अगेन। तो ये उस टाइम था कि नहीं कुछ सेंसेशनलाइज करने के लिए बोला जा रहा है फालतू, टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगेन एंड अगेन ये जो चीज़ें हैं ये असली लग रही हैं और ये जो बातें हम साफ आ रही हैं। और जो 2 चीज़ें सामने आई हैं, लियम टॉमे जो एथलेटिक के जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये एक फाइंडिंग बताई है कि थॉमस टुकल वांटेड अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस स्ट्राइकर एंड अ रिलायबल गोल स्कोरर लास्ट समर। Chelsea tried for Erling Haaland, but Romelu Lukaku was only the gettable elite number 9. Thomas Tuchel did not bring Romelu Lukaku's name to the board, but he was happy that Chelsea went and got him last summer. तो इससे पता चलता है कि Romelu Lukaku was not the first choice for Chelsea. Obviously वो हम सबको पता है कि समर में कितना जोर लगाया था चेल्सी ने हालैंड को लाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। हालैंड का फाइनेंशियल पैकेज इतना मोटा बन रहा था कि चेल्सी से हो नहीं पाई वो डील क्लोज। और थॉमस टुकल वाज हैप्पी कि बोर्ड ने उनको बैक किया था और एटलीस्ट एक एलीट नंबर 9 एक गोल स्कोरर उनको लाके दिया। मे बी शायद उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, बट स्टिल चेल्सी वेंट आउट एंड गॉट समवन, तो उस बात से काफ़ी खुश थे थॉमस टुकल। थॉमस टुकल वाज रेडी टू एडजस्ट विद वॉट एवर ही गॉट, एंड विद वॉट एवर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अनप्रूवन स्ट्राइकर आपको लाके दे दिया है। रोमेलू लुकाकू 2 सीज़न काफ़ी अच्छा खेले इंटर के लिए। लास्ट सीज़न इंटर को लीग जिताई उन्होंने, स्कुडेटो जिताया इंटर को, बैलन डोर के 30 नॉमिनीज में भी उनका नाम था। तो काफ़ी अच्छा सीज़न गया था लुकाकू का, और हमको भी काफ़ी उम्मीदें थी, और जो इतना सारा कुछ बोला था कि चेल्सी डीएनए है, ये है वो है। तो अब अगला क्या, तो अब तो मुझे लग रहा है कि कोई चेल्सी फैन अब नहीं चाहेगा कि लुकाकू रहे टीम में, इंक्लूडिंग मी। अगर यही सब चलता रहेगा तो अपॉलॉजी सब खत्म है, क्योंकि अब कुछ दिख ही नहीं रहा। मतलब फील्ड पे भी ऐसा कुछ दिखा नहीं है उस इंटरव्यू के बाद कि भाई मैं जान लगा रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टीम के लिए। मैं डिफेंड किया लुकाकू को एज अ चेल्सी फैन पिछले मैच में, क्योंकि पूरी टीम ही खराब खेली थी, तो लुकाकू को सिंगल आउट करना सही नहीं था। बट आप अगर ये चीज़ें देखोगे कि फीते बंध रहे हैं जूते के मैच के बीच में, और मतलब बहुत लंबा टाइम लग रहा है, कोई इंटेंसिटी नहीं दिख रही, चांस मिल रहा है तो डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जा रही है, पता नहीं दिमाग कहाँ है, और एलिट स्ट्राइकर वाली हरकतें नहीं है। ऑलरेडी आपने इतना जो डैमेज है वो कर दिया है वो इंटरव्यू देके।
बट नाउ यू आर अगेन, मतलब इस तरीके के आप इंडिकेशंस दे रहे हो, क्योंकि थॉमस टुकल इज क्लियरली नॉट हैप्पी विद हिम। अगर आपने सुना हो पोस्ट मैच इंटरव्यू थॉमस टुकल का, तो उन्होंने साफ कहा था कि लुकाकू ने बहुत ज़्यादा बॉल लॉसेस करे और समटाइम्स ही हैज़ टू मेक हिज ओन सर्विस, उसको बार बार बॉल नहीं मिलेगी, ही हैज़ टू डू समथिंग ऑन हिज ओन, क्योंकि वो एलीट स्ट्राइकर का काम होता है कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपके पास बॉल नहीं आ रही है तो आपको उस बॉल के साथ कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑन योर ओन। तो मेरे हिसाब से थॉमस टुकल ने बिल्कुल सही बात की है, यहाँ पर मैं 1% भी थॉमस टुकल की गलती नहीं मानता हूँ। आई विल ब्लेम इट कम्प्लीटली ऑन लुकाकू। अब नेक्स्ट क्या, तो चेल्सी के लिए तो भैया यहाँ पर बर्बाद हो गई है सिचुएशन बिल्कुल, क्योंकि 100 मिलियन का आप जब स्ट्राइकर लाए हो तो आप उसको ऑफलोड तो कर नहीं सकते इतनी आसानी से। दूसरी चीज़ ये है कि अरमांडो ब्रोहा, जो कि चेल्सी का लोनी है, साउथहैम्पटन में खेल रहे हैं इस सीज़न, बहुत अच्छा उनका सीज़न जा रहा है, वो चाह रहे हैं कि उनका मूव परमानेंट हो जाए साउथहैम्पटन में, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि चेल्सी की सीनियर टीम में इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे वो, क्योंकि ऑलरेडी चेल्सी जो है वो एलीट स्ट्राइकर्स के पीछे जा रही है। इवन इफ लुकाकू डज नॉट वर्कआउट तो देयर आर ऑप्शंस कि चेल्सी माइट लुक एट देम इन द समर ट्रांसफर विंडो। तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अरमांडो ब्रोहा का कोई फ्यूचर है, ऑल्दो आई वांट हिम टू बी इंटीग्रेटेड इन द टीम, और इसीलिए मुझे डर लगता है कि कहीं कॉर्नर गैलेगर भी हाथ से ना निकल जाए। तो अब देखो, चाहे टीनो लिवरामेंटो हो, चाहे अरमांडो ब्रोहा हो, कॉर्नर गैलेगर हो, तारिक लैम्प्टी ब्राइटन में हो, ये बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं जो चेल्सी की अकेडमी से गए हैं, फुकायो टोमोरी टू एसी मिलान। तो अगर अरमांडो ब्रोहा भी चला जाता है एंड वी आर लेफ्ट विद नो स्ट्राइकर विद टेंट्रम्स थ्रो करने वाला लुकाकू, तो व्हाट इज नेक्स्ट देयर फॉर चेल्सी? इट वुड बी वेरी सिली नाउ टू थिंक कि चेल्सी विल बी इन द रेस फॉर अर्लिंग हालैंड दिस समर। कोई सीन नहीं है भाई, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। द बेस्ट आई थिंक व्हाट चेल्सी कैन डू इज सेंड हिम बैक ऑन लोन और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस ले लें, और फाइनेंशियल लॉसेज इतने ज़बरदस्त हैं कि हम सोच भी नहीं सकते टू गेट समवन लाइक अ हालैंड, लेट अलोन बी इन द रेस फॉर हिज सिग्नेचर नेक्स्ट समर, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेसिंग इश्यूज खड़े हो जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट समर में। मतलब सेंटर बैक की सिचुएशन को हमको सॉर्ट करना पड़ेगा, वी विल बी नीडिंग अ राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक का बैक। इस सीज़न जो वो चीज़ है जिसने हमारे सारी टाइटल एम्बिशंस, हमारी जितनी भी ट्रॉफीज़ में जो मामला ख़राब किया है, वो थी हमारी स्क्वाड डेप्थ इन द विंग बैक पोजीशंस। तो अभी बेन चिलवेल के जाने के बाद वी ऑल नो मार्कोस अलोंसो इज़ नॉट अप देयर, फिर एमरसन को भी हमने लोन पे भेज दिया है, तो हमारे पास कोई खेलने वाला नहीं है विंग बैक पोजीशंस में। सेम ऑन द राइट विंग बैक स्पॉट ऑल्सो, पुलिसिक को खेलना पड़ता है, एस्पिलिक्वेटा को खेलना पड़ता है। वी डोंट हैव अ आउट एंड आउट विंग बैक टू प्ले इन दोज पोजीशंस। रीस जेम्स की इंजरी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, तो विंग बैक्स में आपको स्ट्रेंथन करना है। उसके बाद यू नीड टू गेट अ सेंटर बैक, क्योंकि रूडिगर का कुछ पता नहीं है इफ ही विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। एस्पिलिक्वेटा का बार्सिलोना से लिंक आ रहा है, क्रिस्टियनसन इज ऑलरेडी फ्लर्टिंग विद बार्सिलोना, वो चाह रहा है कि बार्सिलोना इज नॉट एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो सेंटर बैक सिचुएशन तो पहले ही खराब है हमारी। तो हमको लगा था कि हमने अपना अटैक तो सॉर्ट कर लिया, इट्स ओनली अबाउट सॉर्टिंग अवर बैक लाइन, जो कि हम इस समर में कर लेते काफ़ी आराम से। चाहे कुंडे को लेके आते, फोफानो को लेके आते, एक अतिला जलाई हैं हंगेरियन सेंटर बैक, उनसे भी बात चल रही थी। तो ये सब चीज़ें थी जो ये सब न्यूज़ आ रही थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट अब अगर ये स्ट्राइकर की सिचुएशन खड़ी आके हो जाएगी चेल्सी के सामने बिल्कुल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम इससे डील कैसे करेंगे, एंड इट कुड फर्दर डैमेज अ टीम। और मतलब जो टीम एक अच्छी बनती हुई दिख रही थी चैंपियंस लीग जीतने के बाद, पूरी क्रम्बल हो जाती है, क्योंकि एक बंदा इज़ नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर द टीम, क्योंकि वो बंदा अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब मुझे पता नहीं यहाँ से कैसे चीज़ें ठीक होंगी, आई डोंट नो हाउ ही विल पिक हिमसेल्फ अप। या तो भाई अपना एटीट्यूड ठीक करे, मेंटालिटी ठीक करे, एंड देन ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑन द पिच, बट ऐसा लगता नहीं अब की होगा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, हो जाए तो अच्छा है। एज चेल्सी फैन आई वुड रियली लाइक इट, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन वी गॉट लुकाकू आई रियली फेल्ट कि हमें अर्लिंग हालैंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्लिंग हालैंड इज़ एन एलीट गोल स्कोरर, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट लुकाकू वॉज अ चैम्पियन एट इंटर मिलान, और हम इतनी दुनिया भर की चांसेस क्रिएट कर रहे थे पिछले सीजन। XG को बहुत हैंडसमली अंडर परफॉर्म किया था हमने, तो वी नीडेड समवन अप टॉप जो एक डेंजर हो फॉर द बैक लाइन ऑफ द ऑपोजिशंस, जो एक रिलायबल गोल स्कोरर हो, एंड लुकाकू वॉज दैट गाय। बट अगेन एज चेल्सी विंग चेल्सी, पता नहीं क्या हमारा स्ट्राइकर्स के साथ बैड लग रहा है। आई डोंट रिमेंबर कि जिमी फ्लॉयड, हैसलबैंक, आइडर गुड जॉनसन, डिएगो कोस्टा एंड ऑफ कोर्स ड्रॉगबा, इनके अलावा कोई स्ट्राइकर पिछले 20 साल में तो भाई कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हमारे लिए। एक निकलस अनेल्का वॉज अ गाय हु यू नो रियली शोड कि वॉट इट इज़ टू बी अ सेकेंड स्ट्राइकर, अ पार्टनर अलॉन्ग साइड ड्रॉगबा। और इस तरीके के प्लेयर्स की ज़रूरत थी हमको, जो मतलब टीम के लिए खेले, बैच के लिए खेले, 15-20 गोल मारे सीजन में, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बट
लुक्स अनलाइकली नाउ, और पता नहीं व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। और ये पढ़ के तो मेरा तो भाई दिल ही टूट गया बिल्कुल। और आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। It's a sad feeling if you're a Chelsea fan. It's an alarming or concerning time if you're a Chelsea fan. But let's see what happens, और लेट्स होप कि हम जैसे तैसे टॉप 4 में अब अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर ले। टाइटल तो चला गया है, वो दिख गया है, मतलब वो जो मेंटालिटी थी वो सिटी वाले गेम में दिख गई है कि व्हाट्स द गैप देयर। चैंपियंस लीग आई डोंट सी अस विनिंग। द बेस्ट वी कैन डू इज लिफ्ट द लीग कप के फाइनल में, तो वहाँ पे कुछ कर लें। क्लब वर्ल्ड कप एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हमारा ट्रॉफी कैबिनेट पूरी करती है। क्लब वर्ल्ड कप एक बार आ जाएगा तो वी विल हैव द एवरी पॉसिबल ट्रॉफी दैट इज अचीवेबल इन यूरोपियन एंड ग्लोबल फुटबॉल। तो चेल्सी का ट्रॉफी कैबिनेट पूरा हो जाएगा। तो क्लब वर्ल्ड कप इज़ अ नेसेसरी ट्रॉफी फॉर अस। और FA कप के हम 2 फाइनल लगातार हारे हैं पिछले 2 साल में, तो आई थिंक FA कप की तो हम एक अच्छी टीम है, और इस बार भी अगर हम बढ़िया खेले और हम ड्रॉ थोड़ा सा काइंड रहा जो कि है, तो हम शायद FA कप में भी दूर तक जाएं। मे बी इफ़ वी कुड लिफ्ट इट, तो मे बी वी कैन से कि हाँ ठीक सीजन रहा हमारा। Not what we expected. We will definitely miss out on the 2 major trophies. That is the Premier League and the Champions League. मतलब इस मेंटालिटी से, इस मतलब क्रम्बल करती हुई एक इस टीम से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। एंड आई डोंट ब्लेम द मैनेजर, आई ब्लेम द टर्मोइल दैट इज इन एंड अराउंड द क्लब। एंड ऑन द अदर हैंड आई अप्रिशिएट द मैनेजर कि किस तरीके से थॉमस टुकल ने इतना सब खराब होने के बावजूद भी सिचुएशंस को हैंडल किया अच्छे से। तो नो रैंट दिस टाइम। अब गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट दुख है। तो दुख जब होता है आदमी को तो क्या ही बोले यार, वो गुस्सा तो कर लिया था ना पहले 2 हफ्ते पहले जब उसने दिया था इंटरव्यू। और अब तो बस यही है। अब मेरे को क्या चिंता हो रही है कि हम आगे अब अपना कैसे ठीक करेंगे, मतलब अगर ये चीज़ें सही है तो। बिकॉज इफ़ ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू इंटर एंड इफ़ ही वॉन्ट्स टू प्ले देयर इन इटली, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो चेल्सी में रुकता भी है तो ही विल बी परफॉर्मिंग एट हिज 100% पोटेंशियल। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर तो रुकने का। तो इट्स अच्छा है कि उसको भेज के गिव अ चांस टू समवन लाइक अरमांडो ब्रोहा हु विल गेट इट्स एटलीस्ट 15 गोल्स। 15 गोल तो मार ही देगा वर्स्ट केस सिनारियो। तो और बैच के लिए खेलेगा, अकेडमी प्रोडक्ट है, तो ही विल हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड स्टैमफोर्ड ब्रिज क्राउड भी उसको वेलकम करेगा। अर्लिंग हालैंड इज ऑफ द बुक्स। मतलब कोई चेल्सी फैन ये ना सोच ले गलती से भी कि चेल्सी कैन गो एंड मतलब रियलिस्टिकली गेट अर्लिंग हालैंड। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ दैट हैपेंस। एंड इफ दैट हैपेंस तो मुझे लगता है कि और भी प्रॉब्लम्स होंगी, जिन फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एंड इफ दैट हैपेंस तो मुझे लगता है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। बिकॉज इफ वी गेट हालैंड इन द समर, मतलब नहीं होगा, बट इफ वी गेट सपोजिटली, तो इसका मतलब हमने अपनी सेंटर बैक की सिचुएशन को सॉर्ट नहीं किया। दैट इज होल अनदर थिंग कि जिसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। लकाका बहुत होने वाला है। तो आई नो आपको क्या लगता है कि वेयर डज चेल्सी गो फ्रॉम हेयर। एंड मतलब एक सिविलाइज डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हेट तो बहुत है ऑब्वियसली, बट आई होप कि गाली गलौज ना हो ज़्यादा और एक सिविलाइज डिस्कशन हो। एंड लेट्स डिस्कस कि फ्यूचर क्या है अभी यहाँ से चेल्सी का, मतलब what is the direction in which club can move right now, and what is the best solution of this whole problem. Maybe if Kane moves on, Harry Kane moves on, then Spurs might be a destination for Lukaku because he has that chemistry with the Antonio Conte. Antonio Conte would absolutely love to have Lukaku, so maybe that is an option. But financial implications क्या होंगे उसके चेल्सी के बुक्स पे, ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो सिंपल सा एक मेरा तो कॉन्सेप्ट है कि भाई सिचुएशन ठीक हो जाए और लुकाकू ही हमारे लिए खेलने लग जाए, बट लग नहीं रहा ऐसा होगा। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर। एंड कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।